बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं मोहम्मद फ़राज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पाकिस्तान की सिचुएशन तो सबके सामने होगी, लेकिन इससे हटकर भी मैं थोड़ी-सी आपको आगाही देना चाहता हूं कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, जो हमारे हुक्मरान हम तक सच्चाई पहुँचने नहीं दे रहे हैं। उसी पे बात करने के लिए मैं आज मौजूद हूँ और मैं पाकिस्तान की जो इंतहाई नाज़ुक सूरत-हाल गुज़र रही है, उसी पे बात करूँगा। पाकिस्तान में जहाँ कहा जा रहा है कि बैंकक्रप्ट होने का खदशा भी पैदा हो चुका है और पाकिस्तान में गरीब के लिए 2 वक़्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। हर चीज़ रोज़-ब-रोज़ बढ़ती जा रही है, महँगाई अरूज पर है, बेरोज़गारी अरूज पर है। चाहे आप किसी भी बाज़ार, मार्केट, शहर किसी भी यहाँ तक कि बिज़नेसमैन या किसी भी ताजिर से बात कर लें, वो अपनी ही रोना शुरू कर देता है। तो इसकी असल वजह क्या है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसी पे बात करने के लिए मैं आज मौजूद हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हो चुके हैं और इसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए या इसकी आगे जो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या अभी तक हमने कुछ ऐसा स्ट्रेटजी या ऐसा कोई लॉन्ग टर्म के लिए हमने कुछ नहीं किया कि हमारी आने वाली नस्लों को 70-80 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, लेकिन हम कुछ भी बेहतरी की हमें उम्मीद नहीं आ रही। हर गुज़रते लम्हे के साथ हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं, बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, माफिया का अरूज है। यहाँ पे कोई कुछ सिस्टम बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुका है, कोई भी सही काम ढंग से नहीं कर रहा, हर इदारे में करप्शन अरूज पर है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम पाकिस्तान के साथ जो मुल्क बने थे, पाकिस्तान के बाद जो मुल्क बने थे, आज वो कहाँ पहुँच चुके हैं और हम आज ही एक दूसरे के खिलाफ तानाज़ानी, गालम गलोच, एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या कुछ जो मैं कह भी नहीं सकता, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं उनके खिलाफ। लेकिन हमने क्या किया? आखिर हमारे जो बड़ों ने, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने जो इतनी जदोजहद की थी, जो इतनी मेहनत की थी, जो एक ख्वाब देखा था, हमने कहाँ तक उसको पूरा करने की कोशिश भी की है। हमने अफ़सोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को कोई इतने साल से कोई ऐसा रहनुमा भी नहीं मिल सका या कोई ऐसा लीडर मिलता है जिससे कोई उम्मीद होती है, कोई भरोसा होता है, कोई यकीन होता है कि ये बंदा वाक़ई इस लायक है कि वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। लेकिन बड़ा अफ़सोस होता है जब हम देखते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ इतनी मतलब कि इखलाक से गिरी हुई, जो हमारा मज़हब हमें इखलाक सिखाता है, हम इतनी लो लेवल तक एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं कि जो बंदा टीवी टॉक शो पे आके हम एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। एक दूसरी पार्टी के रहनुमा वो अपनी पार्टी के लिए, वो अपने लोगों के लिए, अपने रहनुमाओं के लिए इतना झूठ बोलते हैं कि बंदा शर्मा जाता है यार, इतना झूठ और इतना ढठाई के साथ बोलते हैं कि बड़ा अफसोस होता है। तो लेकिन क्या करें, मतलब कि अवाम है, अवाम को इस हद तक मजबूर कर दिया गया या इस तरह उनको मसरूफ़ कर दिया गया कि वो इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, वो इनके खिलाफ उठ खड़े नहीं सकती। लोगों को 2 वक्त रोटी के लाले पड़े होते हैं कि वो देखें आप आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं, लोग लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं और एक शख्स की तो अफसोस के साथ मौत भी हो गई है। तो बड़ा हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मुल्क में बैंकक्रप्ट का खदशा है, कंपनियाँ यहाँ से बाहर जा रही हैं, कोई भी रोज़गार मिल नहीं रहा, बेरोज़गारी अरूज पर है और यहाँ जो बाहर की कंपनियाँ थी वो भी अब यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे करप्शन का सिस्टम जो है ना, वो इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पे कोई भी उनको भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है और इतनी इंस्टेबिलिटी जो पैदा हो चुकी है सियासत में, वो भी एक बड़ी वजह होती है किसी भी मुल्क के लिए। जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो डॉलर रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है, जो भी महंगाई हो रही है, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत है सियासी तौर पर। एक दूसरे के खिलाफ पार्टियाँ एहतजाज कर रही हैं, जलसे कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, सच आवाम तक पहुँचने नहीं देती। एक वो सिचुएशन पता भी होता है कि ये वाकई एक बंदे को नज़र आ रहा होता है कि ये ऐसी नहीं है, लेकिन वो इतनी ढठाई के साथ झूठ बोलते हैं कि पता नहीं वो समझते क्या खुद को। तो मुझे अब पाकिस्तान जब बना 1947 में, हमारे साथ हमारा हमसाया मुल्क भारत भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन आज अगर उसका हम कंपेयर करें अपने साथ तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, बड़ा दुख होता है कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। और अब हम आज भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ तानाज़नी, वीडियो ऑडियो लीक, ये क्या है? पाकिस्तान आखिर किस लिए बना था? कि हम अपने मज़हब को प्रमोट करेंगे, हम इस्लाम को प्रमोट करेंगे, हम दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे, हम पाकिस्तान की हमारी इज़्ज़त होगी, दुनिया में हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, हम दुनिया में एक अच्छा एक इमेज उजागर करेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि दुनिया हमारी इज़्ज़त नहीं करती, हम दुनिया के गुलाम बने होते हैं। आज हम दुनिया भर में उनकी जब मिन्नतें कर रहे हैं, उनके पाँव पकड़ रहे हैं कि हमें कर्जा दे दें, हम कर्जे के लिए दुनिया की भीख मांग रहे हैं दुनिया से। तो ये आखिर यहाँ तक सिचुएशन आई कैसे? यहाँ तक लाने के लिए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं किसी एक को नहीं ठहराता और ना ही इसकी कोई एक है। इसके जिम्मेदार आज तक आने वाले जितने भी अवाम भी है और हुक्मरान भी हैं, जितने भी इस रहनुमा हैं और इस सिपा सलार आए हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो एक सियासी शौक़ भी है और उसके अलावा जो कुछ ताकतों का शौक़ भी है, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको डिफ़ाइन करना और
इसके ज़िम्मेदार ये खुद होते हैं, फिर दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये उन्होंने किया, वो नहीं है, वो नहीं है, वो लाने वाले हैं, इनको ये लाने वाले हैं। जब इनके खिलाफ बात आती है तो ये कहते हैं कि हमें उन्होंने करने नहीं दिया। जब वो होते हैं, ये हुकूमत में होते हैं, तो ये कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। जब इनको उतारा जाता है या हट जाते हैं या आवाम इनके खिलाफ वोट देती है तो ये कहते हैं कि हमने ये नहीं किया, हमें करने नहीं दिया गया। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आखिर कब तक हम ऐसे ही इनके झूठे वादों और नारों पे बहकावे में आते रहेंगे? आवाम को किस हद तक गुमराह किया जाता रहेगा? बड़ा अफसोस होता है जब हम अगर इंडिया का कंपैरिजन करें पाकिस्तान के डॉलर के साथ, पाकिस्तान की करेंसी के साथ, और तो बड़ा अफसोस होता है कि उनकी करेंसी कहाँ पहुँच गई और अब हम कहाँ हैं। तो इसी तरह बांग्लादेश हमसे आज़ाद होने वाला 71 में बांग्लादेश, तो आज वो कहाँ पहुँच गया? वो दुनिया को कर्जे दे रहा है। तो हम दुनिया से कर्जों की भीख मांग रहे हैं। हम भीख मांगने के लिए चंद मिलियन डॉलर के लिए हम दुनिया के जो पाँव पकड़ते हैं, हम उनके जाके पता नहीं क्या क्या उनकी मिन्नत करते हैं। तो हम इतने गिर चुके हैं, हमारा कोई इज्जत नफ्स नहीं है। हमारी कौम का जो एक अरूज था, एक जो उनकी इज्जत थी, वो एक मकाम था उनका, वो इन्होंने खो दिया है। वो हमारे हुक्मरानों ने, जो हमारे बड़ों ने, जिन्होंने हमेशा हम पे हुक्मरानी मुसल्लत हम पे रहे हैं, ये इन्होंने हमारे साथ क्या जुल्म नाइंसाफ़ी की है। ये हमें कभी भी आवाज़ अपनी बुलंद करने नहीं देते, ये हमें दबोच लेते हैं। जो भी थोड़ी इनके खिलाफ बात करता है, जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, ये उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या करते हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब बड़ा अफसोस होता है कि दुनिया का जब हम कंपेयर करते हैं अपने साथ, और हालांकि जो पाकिस्तान का खिता है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये दुनिया के लिए, और पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखा भी जाता है। पाकिस्तान की जो एक आबो हवा है, यहाँ पे मौसम है, यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो खदोखाल है, पाकिस्तान के बहुत ही अहम है। तो दुनिया इसके लिए मर मिटती है कि पाकिस्तान दुनिया भर में पाकिस्तान का बोलबाला होता है, चर्चा होता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया अपने लोगों के लिए? क्या हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमने क्या किया? हमने उनको सिर्फ झूठ दिया, हमने उनको बहकावे में लाते रहे हमेशा, हम उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते रहे दुनिया भर से, हम दुनिया की साजिश में आते रहे। हमने दुनिया के लिए, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ हमने बहुत कुछ किया। हमने अपने लोग मरवाए, दहशतगर्दी में हमने अपने लोग मरवाए, हमने अपने लोगों को अपना दुश्मन बनाया। इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है जिनको, तो वो सियासत में असर होती रही है। लेकिन उन्होंने जो कहा बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि नए जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, तो वो उनसे भी कौम को भी उम्मीदें हैं, वाबस्ता हैं। और अब थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है कि थोड़ी सी उनकी जो न्यूट्रलिटी है इसके पॉलिटिक्स के हवाले से, तो मैं चाहता हूँ, मैं उनसे ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ और मैं ख्वाहिश भी यही करता हूँ कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत ही इंतहाई नाजुक सूरत हाल पे हैं। अगर हम अभी ना खड़े हो गए, हम अपनी आवाज़ बुलंद ना की अपने हक और सच के लिए और अपने हकूक़ के लिए खड़े ना हो गए ना, तो ये हमें कभी भी ऊपर नहीं उठने देंगे। ये कभी नहीं चाहते कि हम इनके खिलाफ मतलब के बात करें, इनके खिलाफ खड़े हों, मतलब कि ये पुराने इनकी अपनी लड़ाइयाँ हैं। ये आप हमारे अपने मफाद के लिए सब कुछ करते हैं। ये चोरी भी करते हैं, करप्शन करते हैं, डिकेटी भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। इनके लिए सब माफ़ होता है, अदालतें भी इनके लिए खुली होती हैं। आम आवाम के लिए कुछ नहीं होता। आम आवाम सिर्फ धक्के खाती है अदालतों के, कचहरियों के, थानों के। ये सारी कुछ सिस्टम वगैरह जो बनाया होता है वो आवाम को दबोचने के लिए, आवाम को दबाने के लिए बनाया जाता है। ये अपने लिए कुछ नहीं करते। आज भी अगर आप दुनिया को इनके साथ कंपेयर करें, जो हमारे वजीर हैं, हमारे मशीर हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो इनकी तनख्वाहें हैं, इनके जो अलाउंस हैं, जो इनकी सब कुछ है, ये आप दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं। दुनिया अमीर से अमीर मुल्क का भी इतना को वो नहीं अलाउंस लेते जितनी जी लेते हैं। पेट्रोल फ्री होता है इनको, सारा कुछ, बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ इनके लिए सब कुछ फ्री होता है। ये दुनिया का टूर लगा सकते हैं हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से ये याशियाँ करते हैं। तो मतलब कि बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि ये आखिर कब तक ये चलता रहेगा। तो हम तो उम्मीद कर सकते हैं, और मैं ख़ास तौर पे ये इल्तिजा भी करता हूँ आवाम से, अपने हकूक़ के लिए खड़े हों, हक़ और सच की आवाज़ के लिए खड़े हों। मुझे पता है कि ये बड़ा नाजुक होता है, बड़ा मुश्किल होता है ये इस तरह की बात करना या अपने हक़ के लिए खड़ा होना, क्योंकि इन्होंने सिचुएशन इस तरह की क्रिएट कर दी है कि आवाम के पास 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े होते हैं, तो वो इसकी हट के सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है यार, जो भी आया ठीक है, लेकिन क्यों ठीक है? हमारा कोई नज़रिया नहीं है, हमारी कोई सोच नहीं है, हमारा कोई अकीदा नहीं है, हमारा कोई ईमान नहीं है। आखिर कब तक हम इनके बहकावे में आते रहेंगे? हमें कब तक इनकी सोच के पीछे चलते रहेंगे? हम इनके लिए लड़ते मरते रहेंगे कि अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए हक़ और सच का साथ दें।